video, we will see what are the different kinds of cropping patterns, especially in the with context of Indian cropping patterns, and it is important for GS3, or we can use in different answers as well. So, first of all, cropping pattern cheese क्या है? Cropping pattern refers to the proportion of land under cultivation of different crops at different points of time. That means कि कितना proportion of land या कितना percentage of land आपका अलग अलग crops के अंडर होता है अलग अलग टाइम पीरियड में. ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स द टाइम एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर लैंड एरिया. तो क्रॉपिंग किसी भी जगह का अगर हमें क्रॉपिंग पैटर्न फाइंड आउट करना है तो हमें एक तो टाइम पता होना चाहिए कि कब कब कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो कल्टिवेट की जा रही हैं, एंड सेकेंड चीज़ किस अरेंजमेंट में की जा रही हैं. तो ये दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्रॉपिंग पैटर्न. सो एनी चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न वुड कॉज, अगर मान लीजिए कहीं पे भी कोई क्रॉपिंग पैटर्न में किसी एरिया के चेंज आता है तो इट विल चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर क्रॉप्स, कितना स्पेस सीक्वेंस है क्रॉप्स के बीच में, क्या टाइम है. इंडिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो रेनफॉल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और सॉइल, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड चाहिए तो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो मेजर जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो है मोनोक्रॉपिंग, मतलब एक सिंगल क्रॉप जो है थ्रू आउट द ईयर जो है ग्रो करी जाती है. ठीक है, मतलब एक सीज़न का जैसे हार्वेस्ट हो गया है फिर अगले सीज़न के लिए जो है कल्टिवेट कर दिया जाता है इन द फैशन जो इस तरीके से, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हो. ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग से क्या होता है कि जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो एक्चुअली डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है, एंड स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, धीरे धीरे सॉइल इरोजन होने लगता है, तो जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो इरोड होने लगती है. ठीक है, इस प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है कि जो पेस्ट होती हैं, डिजीज़ेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती हैं. तो जैसे कि प्लांटेशन जो क्रॉप्स होती हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में यही प्रॉब्लम होती है कि बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ मोनोक्रॉपिंग, तो वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी और जो स्ट्रक्चर होता है सॉइल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग. ठीक है, मोनो के बाद आ जाते हैं मिक्स्ड में. मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, टू और मोर क्रॉप्स, दो या दो से ज़्यादा जो क्रॉप्स होती हैं सेम लैंड में साइमल्टेनियसली एक साथ ग्रो करी जाती हैं, उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं. जैसे कि मान लीजिए व्हीट एंड ग्राम, गेहूं एंड चना एक साथ ग्रो किया जाता है. वैसे भी ग्राम इज़ अ लेग्यूमिनस क्रॉप, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी हेल्प करती है ये. ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस होती है इससे क्या होता है, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग की प्रैक्टिस होती है कि जो रिस्क होता है ना क्रॉप फेलियर का वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि कम से कम एक क्रॉप तो आपकी अच्छा आपको रिजल्ट देगी, ये दिमाग में रखा जाता है. तो जो भी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं वो इस तरीके से सेलेक्ट की जाती हैं कि दोनों क्रॉप्स की जो टाइम है मैच्योर होने की, जो वाटर रिक्वायरमेंट है या जो भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हो. फॉर एग्जांपल अगर एक टॉल है क्रॉप तो एक डॉर्फ क्रॉप होगी, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट भी होंगे वो अलग अलग होंगे. मतलब कि कोशिश ये की जाती है कि दोनों क्रॉप्स के बीच में कोई कंपटीशन ना हो, बिकॉज इफ़ देयर विल बी कंपटीशन तो फुल्ली जो है दोनों क्रॉप्स को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. राइट, तो इस तरीके से ये जो मिक्स क्रॉपिंग है ये की जाती है. ये देखिए जैसे कि वी कैन सी इस रो में ये डॉर्फ प्लांट है, यहाँ पे ये टॉल प्लांट है. ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग होती है. एडवांटेज इसके क्या होते हैं मिक्स क्रॉपिंग के, ईल्ड बढ़ जाती है एक तो. ठीक है, पेस्ट का जो इन्फेस्टेशन होता है वो काफ़ी इसमें मिनिमाइज हो जाता है, इस तरीके से क्रॉप्स का इसमें सिलेक्शन किया जाता है. थर्ड, रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, सबसे बड़ी एडवांटेज होती है इसमें ये. सॉइल को प्रॉपरली आप यूटिलाइज कर पा रहे हो. ठीक है, एंड मोर देन वन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड एट द सेम टाइम, एक टाइम में आपको दो क्रॉप्स की हार्वेस्ट देखने को मिल जाएगी, ये इसकी एडवांटेज होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंटर क्रॉपिंग पे. कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है एक्चुअली मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के बीच में, बट मिक्स क्रॉपिंग क्या है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली ग्रो करी जाती हैं, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो नेचर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है,
It is the practice of growing more than one crop on the same field at the same time in a definite row pattern. इसमें भी अलग अलग क्रॉप, ठीक है, एक से ज़्यादा क्रॉप एक साथ सेम फील्ड में ग्रो करी जाती है, अलग अलग रोज़ में, मतलब इसमें ना रोज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग रोज़ में, और उन रोज़ का एक पैटर्न होता है। आफ्टर वन रो ऑफ द मेन क्रॉप, इसमें एक मेन क्रॉप होती है, उसकी एक, सपोज ये मेन क्रॉप की रो हो गई, ठीक है, तो 3 रोज ऑफ इंटर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। तो फिर इसके बाद में 3 रोज जो होंगी वो दूसरी क्रॉप की होंगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंटरक्रॉपिंग कई तरीके की हो सकती है, जैसे रो इंटरक्रॉपिंग, कि आप रो वाइज जो है लगा रहे हो ऑल्टरनेट रोज में। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ और इसमें कुछ और, सपोज इसमें ए वैरायटी है इसमें बी वैरायटी, फिर इसमें ए एंड इसमें बी, इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि जो लैंड और जो स्पेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। इस तरीके की क्रॉपिंग में जो वीड्स का सप्रेशन होता है ना, सप्रेशन ऑफ द वीड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द मेन क्रॉप, ठीक है। सेकेंड इसमें पैटर्न हो सकता है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का, कि सपोज दिस इज़ अ फील्ड, तो आपने एक स्ट्रिप ये ले ली, एक स्ट्रिप ये ले ली, मतलब कोई ऐसा रो वाइज पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी वाइड वाइड स्ट्रिप्स होती हैं, इसलिए इसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज रिले इंटरक्रॉपिंग। इसमें जो रिले इंटरक्रॉपिंग होता है ना, इसमें क्या किया जाता है कि सेकंड क्रॉप को तब ग्रो किया जाता है या प्लांट किया जाता है जब जो पहली जो क्रॉप है उसकी फ्लावरिंग हो जाए लेकिन हार्वेस्टिंग ना हो। मीन्स सपोज दिस इज़ योर फील्ड, ये रोज़ हो गई, इस क्रॉप की, इस क्रॉप के सपोज जब फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे तब इस वाली रो में जो है क्रॉपिंग करना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले, इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही इसको ग्रो कर दिया जाएगा। मतलब कि एक टाइम में अगर हम कहें तो 2 क्रॉप्स तो कम से कम फील्ड पे रहेंगी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल राइस, कॉलीफ्लावर, अनियन, समर गॉड्स, ठीक है, ये एक पैटर्न है। तो ये है इंटरक्रॉपिंग। इस तरीके से वी कैन सी कि ये एक रो है, यहाँ पे ये आपकी पूरी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार खड़ी है, बट अभी हार्वेस्टिंग हुई नहीं है, और इस वाली जो रो में हमने क्रॉप को ग्रो कर दिया है, ठीक है। तो ये है इंटरक्रॉपिंग। एडवांटेजेस क्या होती हैं इंटरक्रॉपिंग की? फर्टिलिटी सॉइल की एक तो मेंटेन रहती है क्योंकि ये मोनोक्रॉपिंग नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, इसमें भी जस्ट लाइक मिक्स्ड क्रॉपिंग डिजीज़ का स्प्रेड और पेस्ट इन्फेस्टेशन कम होता है, कंट्रोल्ड होता है। आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हो रिसोर्सेज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, तो आप अच्छे से इस, अगर पानी आप दे रहे हो, वाटर इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा पूरी, मतलब पर यूनिट वाटर यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का, जैसे मेज़ एंड सोयाबीन, बाजरा एंड लोबिया, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो इंटर क्रॉपिंग पैटर्न में जो है ग्रो करी जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट जो आता है दिस इज़ क्रॉप रोटेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि सेम लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन। सपोज दिस इज़ योर फील्ड, पहले ये क्रॉप ग्रो करेगी, फिर उसके बाद में दूसरी क्रॉप ग्रो करेगी, ठीक है, आफ्टर वन क्रॉप। क्रॉप्स को 1 ईयर रोटेशन में भी ग्रो किया जा सकता है, 2 ईयर रोटेशन में। फॉर एग्जांपल कि एक साल ए वैरायटी की क्रॉप ग्रो कर दी, अगले साल बी वैरायटी की क्रॉप, फिर अगले साल ए वैरायटी की क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइमल्टेनियसली क्रॉप्स ग्रो नहीं होती हैं क्रॉप रोटेशन में। यहाँ पे फील्ड तो वही है लेकिन टाइम में वेरिएशंस हैं, ठीक है। जैसे जो लेग्यूम्स होते हैं विच आर वेरी गुड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन द क्रॉप रोटेशन, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। द क्रॉप्स विच रिक्वायर हाई फर्टिलिटी लेवल, जैसे वीट है, उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी चाहिए होती है सॉइल की, तो इनको हम लेग्यूम क्रॉप के बाद में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार यहाँ पे सपोज ग्राम चना विच इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, वो ग्रो कर जाएगा सॉइल में, काफ़ी हद तक नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से नाइट्रोजन होगी, बाकी न्यूट्रिएंट्स होंगे। नेक्स्ट जो क्रॉप ग्रो करी जाएगी वो वीट की जाएगी, ठीक है। द क्रॉप्स विच रिक्वायर लो इनपुट्स कैन बी ग्रोन आफ्टर द क्रॉप्स दैट रिक्वायर हाई इनपुट्स, ठीक है। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन, एक के बाद एक होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे टाइम में मतलब वेरिएशन होता है। इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ये क्रॉप ग्रो हुई, ये वाली, फिर उसके बाद में ये, एंड अगली बार ये, और फिर ये, ठीक है। तो वो एक्चुअली इसीलिए एग्रीकल्चर स्टडीज़ पे फोकस किया जाता है, एग्रीकल्चरल रिसर्च की जाती है कि कौन सी क्रॉप के बाद कौन सा ग्रो करा जाए कि सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन रखे, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी लूज़ ना हो। तो ये चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। सो दिस इज़ योर क्रॉप रोटेशन। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि भाई ईयर 1 है, फर्स्ट ईयर में आपने एक टोमेटो लगाया, ठीक है, एक रो में आपने सपोज़ सी क्रॉप रोटेशन है आपका जो ये क्या कहते हैं इंटरक्रॉपिंग है, ये एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? आपने एक रो में टोमेटो लगाया, एक में कोई लेग्यूमिनस क्रॉप, एक में कैरेट लगाई फर्स्ट ईयर में, बट दिस इज़ अ इंटरक्रॉपिंग पैटर्न, यू कैन सी दिस, ठीक है ना, क्योंकि रो वाइज यहाँ चेंज हो रहा है। ईयर 2 जब आएगा तो हम इस वाली रो में कैरेट करेंगे, इसमें टोमेटो करेंगे और इसमें लेग्यूम करेंगे। इस पर्टिकुलर रो में, इस पर्टिकुलर रो का जो भी सॉइल होगा, ठीक है, उसका एनरिचमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले जो भी जो न्यूट्रिएंट्स थे टोमेटो वाली क्रॉप ने ले लिए थे, वो अब कैरेट वाली जो है नहीं लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल का जो बैलेंस है ना न्यूट्रिएंट्स का, वो मेंटेन रहता है। तो ये है क्रॉप रोटेशन। अब ये जो क्रॉप्स होती हैं रोटेशन के लिए कैसे सेलेक्ट की जाती हैं, वाइल सेलेक्टिंग फॉर द क्रॉप्स फॉर रोटेशन कुछ क्राइटेरिया माइंड में रखा जाता है कि क्या ऐसे क्रॉप सेलेक्ट करें कि मॉइस्चर जो है सॉइल का वो मेंटेन रहे, हमारे पास में अवेलेबिलिटी हो फर्टिलाइजर्स की, मैन पावर की, प्लस हम क्रॉप्स ऐसी ग्रो करें कि उनकी मार्केटिंग ईजिली करी जा सके, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉप ड्यूरेशन कितना है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है। अब एडवांटेजेस क्या हैं क्रॉप रोटेशन की? वही चीज़ है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, वीड्स एंड पेस्ट का ख्याल रखा जाता है, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि एक क्रॉप की ग्रोथ के बाद में और हार्वेस्टिंग के बाद में जो दूसरी क्रॉप ग्रो करी जाती है वो इसी तरीके से की जाती है कि सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से पूरा एनरिच कर ले खुद को, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल रिमेन्स अनऑल्टर्ड, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस होती हैं क्रॉप रोटेशन की। अब लाइक क्रॉपिंग पैटर्न को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सी, क्रॉपिंग पैटर्न्स जो होते हैं डिटरमाइन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। किसी भी कंट्री का या एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है वो वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि अब भाई क्रॉपिंग पैटर्न से अगर आपका सॉइल की फर्टिलिटी इतना ज़्यादा अगर रिलेटेड है, तो सॉइल की फर्टिलिटी के बेसिस पे ही तो आपका एग्रीकल्चर में कितना प्रोड्यूस होगा, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी वो निकल कर आएगी, ठीक है। एंड इसी से आप किसी भी रीजन की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बारे में पता लगा सकते हो। क्रॉपिंग पैटर्न आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एग्रेरियन पॉलिसी, जैसे कि जिन क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को एमएसपी ज़्यादा मिलेगा उन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा कि शायद क्रॉप रोटेशन में भी फार्मर्स वही क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिनसे उनको एमएसपी के बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एग्रेरियन पॉलिसी पे भी क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड करता है। एग्रीकल्चरल इनपुट्स कितने अवेलेबल हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। Thus, cropping pattern are beneficial in improving the fertility of the soil, thereby increasing the yield of the crops. It ensures crop protection and availability of nutrients to the crops. तो soil की fertility, क्रॉप का प्रोटेक्शन, न्यूट्रेंट का प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सब मेंटेन करने में हेल्प करता है क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। सी, पहली चीज़ तो ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न एक डायनेमिक कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू जैसे जैसे एग्रेरियन पॉलिसी चेंज होगी एंड हम देख रहे हैं हाउ द क्लाइमेट चेंज इज अकरिंग, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। सो we can see that how the policies, how the environment or climate is changing, so it will definitely mold the cropping pattern of a particular region. So because it changes over space and time, it can be defined as a proportion. I have told you earlier cropping pattern क्या होता है, proportion of area under various crops at a point of time.
Sometimes number of crops are cultivated in combinations and rotations over a period. इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न डिटरमाइन होता है मोस्टली रेनफॉल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, सॉइल टाइप, टेक्नोलॉजी एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से भी. These changes in the cropping pattern mainly occur due to increase in the prices of the crops. इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे चेंजेस आए क्रॉपिंग पैटर्न में. ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी क्रॉपिंग पैटर्न इफेक्ट हुआ एंड हम देखेंगे कि लाइक राइस, ठीक है, ऑल्दो पंजाब हरियाणा जो है इट्स नॉट, इनका यहाँ का जो सॉइल है या जो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस है दैट्स नॉट दैट मच सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है या दूसरे ईस्ट कोस्टल प्लेन्स पे है. बट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एग्रेरियन रिवॉल्यूशन जो हमने देखा अपनी कंट्री में इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइस वॉज इंट्रोड्यूस टू पंजाब हरियाणा एंड यूपी एंड इट्स लाइक हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है इन तीनों स्टेट से. ठीक है. कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स हैज़ बिकम वेरी रिम्यूनरेटिव. ज़्यादातर हम देखेंगे कि इन एरियाज़ में फूड क्रॉप्स को ही ग्रो किया जाता है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एमएसपी. और इस समय एक्चुअली जो मेन रीज़न फार्मर्स प्रोटेस्ट का है वो यही है एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा बिकॉज मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ एमएसपी इज़ लाइक फॉर द फूड क्रॉप्स, ओके, एंड विच इज़ ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा. तो इस वजह से यहाँ पे एक इशू है. सो एनीवेज, remunerative and productive due to the introduction of new technologies in Indian agriculture. ठीक है. तो हमने देखा कि किस तरीके से पॉलिसीज़ ने चेंज किया है क्रॉपिंग पैटर्न विद टाइम इन इंडिया. ठीक है. Farmers are more intensively moving towards cultivation of cash and commercial crops from the traditional non-cash and non-commercial crops such as cereals and pulses. And जैसे बहुत सा एरिया है वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करी जा रही है. ये जो पूरा डेक्कन वाला एरिया है, गुजरात वाला भी एरिया है, वहाँ पे भी कॉटन को प्रोड्यूस किया जा रहा है. शुगर केन आप देखेंगे विच इज़ ऑल्सो वाटर इंटेंसिव प्लांट है. तो एक्चुअली जो फार्मर्स हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं. ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि वो रीजन जो है वो फूड क्रॉप्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, लेकिन क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, प्रॉफिट्स मार्जिन ज़्यादा होते हैं. ठीक है. तो इस वजह से फार्मर्स उनको ग्रो करने लगते हैं. तो वहाँ पे भी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता हुआ दिखता है. फार्मर्स ने अपने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किए हैं टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन एज वेल. Climate change has affected the Indian monsoon, due to which cropping patterns are also changing. Population explosion and urbanization has led to land conversion, boosting intensive farming, and has brought changes in cropping patterns. Suppose सिर्फ इतना एरिया अवेलेबल था. अब बिकॉज़ इतना एरिया सपोज़ कीजिए कि किसी एक मल्टी ब्रांड स्टोर ने ले लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अब इतना एरिया बचा है जिस पे कि फार्मिंग करनी है. तो इंटेंसिव फार्मिंग हमें कहीं न कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है. ठीक है. बिकॉज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड अर्बनाइजेशन. फाइन. सो we have seen that what is cropping pattern, what are the different kinds of cropping pattern that we practice in India, and what are the factors that affect cropping pattern, and especially in context of India, how the cropping pattern is changing. Uh, there are both natural factors as well in the form of climate change, although the climate change is mostly anthropological, and apart from that, we have certain, uh, government factors in the form of government policies and all. ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट कर रही हैं. सो आई थिंक क्रॉपिंग पैटर्न इन ब्रीफ इट्स कंप्लीटेड एंड थैंक यू.